अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि वजीर आजम जमहूरिया बेलारूस के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर शहबाज शरीफ 10 से 11 अप्रैल 2025 तक बेलारूस के सरकारी दौरे पर होंगे। और नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वजीर आजम के हमरा हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाने लगी है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पार्लियामान में लाल झंडी दिखाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी है। अब पीपल्स पार्टी पार्लियामान में हुकूमत का मजीद साथ नहीं देगी और कानून साजी में हुकूमत की हिमायत भी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। ज़राए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अहम कानून साजी नहीं करा सकेगी। बलोचिस्तान का अमन किसी को खराब करने की इजाजत नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अख्तर मेंगल अपनी जुबान को काबू में रखें। सरदार अख्तर मेंगल दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान हुकूमत अब किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। तमाम जमहूरी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान का अमन किसी को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अख्तर मेंगल अपनी जुबान को काबू में रखें। सरदार अख्तर मेंगल दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत अब किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। तमाम जमहूरी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सरदार अख्तर मेंगल को कहा कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखें। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे कहते हैं कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर से मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पैसों के खेल से मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेला जा रहा है। आपको ये बता दें कि हनीफ अब्बासी का कहना था कि गवादर फौज पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐलान किया कि रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल कर दिया है। खुद एहतसाबी का अमल लाजिम है। डॉलरों की खेल है। डॉलरों के खेल से इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है। और इस पाकिस्तान के बदख्वाहों को इंशाअल्लाह ताला हम इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। लेकिन वो लोग, वो सियासतदान जो सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर अगियार के साथ मिलकर, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि आपका अंजाम भी उन्हीं दहशत गर्दों के साथ होगा। जो ये दहशत गर्दी भी है, आज हमने ये अनाउंस किया है कि जो ओवर टाइम वाला इशू है उसको हमने रिस्टोर कर दिया है, यानी ओवर टाइम लगा कर हमारी सारी चीज़ों को जो है वो मसले को हल किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्टिकल 175 को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल उठाया, क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने महरम अली केस की मिसाल दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इंडिया दिया कि कैंटोनमेंट एरियाज में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मैं खुद कैंटोनमेंट एरिया में रहता हूँ और बगैर पास अंदर नहीं जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद अवामी रद्द अमल पर आपे से बाहर हो गए। भारी असलहा थाम कर रात गए जाए हादसा पहुंचे। हुकूमत को धमकियां दी और गिरफ्तार शहरियों की हवालगी का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। 80 से जायद घरानों के चिराग बुझा दिए, मुंह से लफ्ज ना निकला। अपने 5 डंपर चले तो पाकिस्तान बाइकाट का नारा लगा दिया। आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। लियाकत महसूद डंपर नजर आतिश वाकयात पर आपे से बाहर हो गए। जदीद असला लहराते हुए जाए हादसा पहुँचे। हुकूमत को बुरा भला कहा। सिंध गवर्नमेंट बस पूरी पाकिस्तान तो हमारे हिफाजत नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट का काम किया तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद न कर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। डंपर जलाने वालों को दहशतगर्द का नाम दिया। तो रात को इंशाल्लाह
मैं बंद कर दूंगा अगर ये दहशतगर्द, और हुकूमत को चैलेंज भी कर दिया। ये दहशतगर्द जब गिरफ्तार नहीं होगा हम इस जगह से नहीं जा सकते, मेरा कब्रिस्तान इधर होगा। खुलेआम मीडिया पर बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला इतना ताकतवर कैसे है? अवाम सोचने पर मजबूर हो गए। मासूम शहरियों की जान लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? पाकिस्तान के बाइकआउट की बात करने वाला कानून के शिकंजे में कब आएगा? अवाम के जहनों में सवाल कुलबुल आने लगा। कराची में हैवी ट्रैफिक की कत्लो गारत गिरी ना रुक सकी है। पावर हाउस चौरंगी पर गफलत और लापरवाही की एक और मिसाल सामने आ गई। राहगीर को जख्मी कर दिया। मोटरसाइकिल सवार भी जद में आ गया। मुश्तइल अवाम ने 5 डंपर्स जलाकर अपना एहतजाज किया। पुलिस ने डंपर को जलाने के मामले में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है। कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर बेकाबू हो गया। राहगीर समेत एक मोटरसाइकिल सवार को जख्मी कर दिया। गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर पावर हाउस चौरंगी पर आवाम का पारा हाई हो गया। 5 डंपर्स को आग लगा दी। DIG वैस इरफान बलोच ने जाए वकूअ का दौरा किया। कहा मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका रिएक्शन ये तो नहीं है 10 टैंकर जला दिए जाए, इंतशार फैलाया जाए, तो उसको भी लेकिन हम इंटरोगेट करेंगे, उसको भी शामिल करेंगे। आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की टीम भी अवामी गज़ब का निशाना बनी। मुजाहिरीन ने पथराव किया तो पुलिस हरकत में आई। डंपर्स को आग लगाने के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद को धर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। जिला वस्ती के मुख्तलिफ थानों में जेर हिरासत 19 अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 780A के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तहकीकात जारी हैं। कल तमाम मुल्ज़िमान को ATC में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान, बताएगा इस हवाले से क्या खबरें सामने आ सकी हैं? ATC में पेश किया जाएगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, दफ़ा क्या है? जी बिल्कुल, देखें कातिल डंपर का ड्राइवर जो है वो तो ताहाल आज़ाद है, लेकिन डंपर को जलाने वाले, कातिल डंपर को जलाने वाले शहरी जो हैं उनको दहशतगर्द बना दिया गया है। जबकि ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ थानों में पुलिस हुकाम की जानिब से ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ जो 780A यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि मुकदमा जो है न्यू कराची, बिलाल कॉलोनी, अजमेर नगरी और सर सैयद थाने में दर्ज किए गए। 19 अफराद जो है पुलिस की जानिब से रात छापामार कार्रवाइयाँ की गई, उनमें उनको हिरासत में लिया गया था। पुलिस की जानिब से इन तमाम मुल्ज़िमान से जो तफ्तीश की जा रही है, तो तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो पुलिस की जानिब से कल इन तमाम ज़ेर हिरासत अफराद जो हैं कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनको पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब सवालिया निशान ये भी बनता है कि रात गए जो है डंपर एसोसिएशन के सदर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुख्तलिफ नौयत की मीडिया पर आके धमकियाँ भी दी कि मैं तमाम मामला खुद देख लूँगा, और उन्होंने बाइकाट का भी ऐलान किया। लेकिन अब तक ताहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। जो शहरी मासूम कुचले जा रहे हैं, किसी के घर का बाप कत्ल हो रहा है तो किसी के घर का बच्चा कत्ल हो रहा है, और जो शहरी मुश्तइल हो रहा है। अब शहरियों का पारा इतना लबरेज हो गया कि शहरी खुद ही रोड पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डंपर्स और ड्राइवर जो है उनके जो लाइसेंस हैं, दस्तावेजात हैं, उसको भी खुद चेक करने पर मजबूर हो गए। और पुलिस की जानिब से उन्हीं शहरियों के खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब DIG वेस्ट इरफान बलोच की जानिब से आज सुबह जय वकवा का दौरा किया गया, और उनकी जानिब से जो अफसरान वहाँ पर मुतल्लिक़ अफसरान थे उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जबकि DIG साहब ये दावा करते हैं कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत रात में जो सब कुछ कशीदगी हुई वो मुनज़्ज़म प्लान के तहत किया गया था। जी ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं जो शहरी हैं इस वक्त काफ़ी मुश्तइल हैं, और जो पुलिस का काम है वो रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी मजबूरी। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ते जानी नुकसानात कराची को ट्रैफिक के हवाले से खतरनाक शहर बना गए हैं। सिर्फ 99 रोज में 80 शहरी हादसात में जान गंवा चुके हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 257 है। सिर्फ डंपर की टक्कर से 18 अफराद जाँ भाग हुए। कराची के शहरों पर कातिल व्हीकल्स बेकाबू, डंपर, ट्रॉलर, टैंकर से हर रोज नया शिकार जारी। कराची में 99 रोज में 80 अफराद जाँ भाग हुए। सिर्फ डंपर की टक्कर से 18 अफराद लुक़्मा अजल बने। ट्रॉलर की तेज गर्मी में पसीने से शराबोर इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। इम्तिहानी औकात के 3 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा बिजली आती है। तलबा की दुहाइयाँ सामने आ रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मरियम असद हमें ज्वाइन करिए। मरियम, बताएगा इंतहाई अजियत, दोहरी अजियत दी जा रही है, क्या मौक़िफ़ आ रहा है इस पर तलबा का? तहरीकायद ने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का सिलसिला जारी है, लेकिन शदीद गर्मी में बच्चे जो हैं वो लोड शेडिंग की वजह से सख्त गर्मी में पेपर जो हैं वो देने पर मजबूर हैं। इस वक्त हम लियारी के एक बलोच बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी है। पूरा दिन ही यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। बमुश्किल आधे घंटे के लिए जो है वो बिजली यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे, खुसूसन तलबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं।
رہے ہیں اور گرمی میں جو ہے وہ پیپر دینے پہ مجبور ہے. آپ یہاں پہ فینس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر یہاں پر بند ہیں. اور یہاں کی اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا ہے؟ بیٹا آپ بتائیے, آج سیکنڈ پیپر ہے آپ کا, تو کیا صورتحال ہے؟ اسکول کی لائٹ کب ہوتی ہے, کب نہیں ہوتی, کیا اپیل کرو گے گورنمنٹ سے؟ لائٹ صبح آئی تھی, ہم لوگ نہیں تھے, لائٹ نہیں تھی, پھر ہم لوگ نے بیٹھ کے مجبوری میں پیپر دیے. پسینے سے بری حال, نہ پانی بھی نہیں پینے کی, ٹھنڈا پانی. یقیناً اسٹوڈنٹ کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ بجلی جو ہے خصوصی امتحانی اوقات کار کے دوران جو ہے فراہم کرے, تاکہ بچے جو ہیں سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر جو ہے. بہت شکریہ مریم آپ کا. پوری دنیا کا 85% گرین فائنینسنگ امریکہ, چین اور مغربی یورپ کو جا رہا ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ یہ تو امریکی ٹیرف جیسا ہی ہے, جس میں دیگر ممالک کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. پاکستان کی سبز معیشت کی طرف منتقلی پاکستان کے مستقبل کی تشکیل کا ایک اہم عمل ہے. اگر ہم آج قدم نہیں اٹھاتے تو ہم موسمیاتی اہداف کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. دنیا کی جو گرین فائنینسنگ ہے اس کا 85%, 20 نہیں 85%, صرف 3 ممالک کو جا رہا ہے, یعنی 2 ممالک اور 1 خطے کو جا رہا ہے, امریکہ, چین اور ویسٹرن یورپ. تو یہ تو آپ کا بالکل اسی طرح کا ایک ٹیکس کی رجیم ہے جس طرح امریکہ لگا رہا ہے. تو پھر امریکہ سے آپ گلہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بغیر بھی کریں گے, لیکن اگر آپ ہمارے لیے ہرڈل کوئی کریٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس کریں گے, تو پھر آپ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے. ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ 100 انڈیکس 1,17,000 کی سطح عبور کر چکا ہے. مجموعی طور پر کیا رجحان ہے, سرمایہ کاروں کا اعتماد کس حد تک بحال ہوا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. کفیل احمد ہمیں جوائن کریں. جی کفیل. ہاں دیکھیں جی, سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے, اور اعتماد کی جو وجہ ہے وہ امریکی صدر کی جانب سے جو ایک بار پھر کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن ممالک پر ٹیرف عائد کیا گیا تھا ایشین کنٹریز کے اوپر, اس میں جو 5 کے لیول پر مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہوئی دکھائی دی. اگر ہم بات کر لیں اوور آل سینٹیمنٹ تو پازیٹیو ہے, اور اگر آج کے دن بینکنگ سیکٹر ہے, اپنی پاور سیکٹر ہے اور آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے جس نے اچھا پرفارم کیا. اور سرمایہ کاروں کو یہی کہنا ہے کہ جس طرح اگر ہم بات کر لیں فنڈامنٹل خاصی اسٹرانگ ہے مارکیٹ کے, اور مارکیٹ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح اکانومی انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے, اس کے لحاظ سے جو ہے وہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ. کپیل آپ کا بہت شکریہ. ملک بھر کے گیس صارفین قیمتوں میں اضافے کے لیے ہو جائیں تیار. بجلی کچھ سستی ہوئی تو گیس کمپنیز نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مانگ لیا ہے. سوئی صدر نے گیس قیمت میں 2,443 جبکہ سوئی ناردرن نے 735 روپے MMBTU اضافہ مانگا ہے. ملک بھر میں گیس مہنگی ہونے کا خدشہ, صارفین قیمتوں میں اضافے کے لیے تیار ہو جائیں. گیس کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مانگ لیا. سوئی صدرن نے سابقہ شارٹ فال سمیت گیس قیمت میں 2,443 روپے جبکہ سوئی ناردرن نے 735 روپے MMBTU اضافہ مانگا ہے. گیس کمپنیوں نے مالی سال 2025-26 کی مالی ضروریات کی درخواستیں اوگرا میں دائر کر دیں. سوئی ناردرن نے 700 ارب 97 کروڑ روپے کی مالی ضروریات کی فراہمی کی درخواست دائر کی ہے. سوئی صدرن کی جانب سے 883 ارب 54 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالی ضروریات کا عذر پیش کیا گیا ہے. درخواستوں پر 21 اور 23 اپریل کو کراچی اور کوئٹہ میں سماعتیں ہوں گی. ابھی خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. ایئر ایشیا 30 مئی سے آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ایئر ایشیا کے پاکستان سے آپریشن کا افتتاح بھی کر دیا ہے. کامران خان ٹیسوری سے ملیشیا کے کونسل جنرل ہرمن ہاردیانتا احمد کے ہمراہ 7 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے. ایشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز بھی شامل تھے. گورنر سندھ نے کہا کہ پاک ملیشیا 2 طرفہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. ایئر ایشیا کے آپریشن سے 2 طرفہ تجارت اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا. کونسل جنرل نے بتایا کہ ایئر ایشیا 30 مئی سے پاکستان میں اپنا آپریشن شروع کر دے گی. ایئر ایشیا کے آپریشن میں بھرپور تعاون فراہم کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بات کریں گے PSL کی. پورا پاکستان PSL کا انتظار کرتا ہے. جو بھی جیتے جیت پاکستان کی ہی ہوگی. PSL ٹیموں کے کپتانوں کے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس. محمد رضوان بولے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے. شاہین آفریدی نے کہا کہ PSL اپنی لیگ ہے, اسے سپورٹ کریں. بابر اعظم کو سائم ایوب سے امید ہے. فائنل کھیلنے کے لیے پرعزم. شاداب خان راولپنڈی میں کھیلنے کے لیے پرجوش ہے.
اور 128 سال کے بعد اولمپکس میں کرکٹ کی ایک بار پھر سے انٹری ہونے جا رہی ہے۔ 2028 میں شیڈول لاس اینجلس اولمپکس میں مرد اور خواتین کی 6 کرکٹ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے مطابق لاس اینجلس اولمپکس میں کرکٹ T20 فارمیٹ میں کھیلی جائے گی۔ 90 کھلاڑیوں کا کوٹا الاٹ کیا جائے گا۔ ہر ٹیم 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ پاکستان کو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موجودہ ICC رینکنگ میں پاکستان مینز ٹیم 7ویں اور ویمنز ٹیم 8ویں پوزیشن پر ہے۔ اب آپ کو خبر دیں، اپریل میں موسم گرما اثر دکھائے گا۔ کراچی تا خیبر درجہ حرارت میں حدت آ گئی ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی میں سمندری ہوائیں بحال۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ سر اٹھا رہا ہے۔ گرمی کی لہر کے پیش نظر PDMA نے موسم گرما کی تعطیلات جلد کرنے کی تجویز دے دی۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو مراسلہ بھی بھیجا جا چکا ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہوئیں مگر ہوا میں نمی کا تناسب 69% بڑھ گیا۔ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کے سبب شہریوں کی بڑی تعداد نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا موسم گرم اور خشک رہا جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔